प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को उनके शपथ ग्रहण के अवसर पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि एनडीए ने असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर मजबूत जनादेश हासिल किया है। पीएम मोदी ने हिमंता शर्मा को एक कुशल, तेज निर्णय लेने वाला और जमीनी स्तर पर काम करने वाला प्रशासक के रूप में सराहा है। गुवाहाटी के खानपारा में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर 4 अन्य मंत्रियों ने भी राज्य सरकार में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राजनीतिक रूप से ये जीत बीजेपी की पूर्वोत्तर में मजबूत पकड़ को और स्पष्ट करती है। तमिलनाडु में एक बेहद चौंकाने वाला राजनीतिक मामला सामने आया है, जहां टीवी के विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति को मद्रास हाईकोर्ट ने विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से रोक दिया है। ये मामला तिरुपत्तूर सीट से जुड़ा है, जहां उनकी जीत सिर्फ एक वोट के अंतर से हुई थी। उनके प्रतिद्वंदी डीएमके उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट में गंभीर गड़बड़ी हुई है। याचिका में दावा किया गया है कि एक वोट गलत तरीके से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ दिया गया था। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए फिलहाल विधायक की भागीदारी पर रोक लगा दी है। ये फैसला तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा कानूनी विवाद को जन्म दे सकता है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति ने पद संभालते ही एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेकर पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, स्कूलों और बस स्टैंड के आसपास स्थित 717 सरकारी शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। ये कदम अगले 2 हफ्तों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर तेजी देखी जा रही है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय सामाजिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को भी मंजूरी दी है। ये फैसला नई सरकार के सामाजिक सुधार एजेंडा को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चोरी का एक बेहद अनोखा और भावुक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। एक युवक ने कृषि यंत्र चोरी करने के बाद दुकानदार के नाम एक भावुक पत्र छोड़ा, जिसमें उसने अपनी गलती, संगत और मजबूरी का जिक्र किया। उसने ये भी लिखा कि वे 3 साल के अंदर चोरी की गई रकम ब्याज समेत लौटाने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद वही युवक चोरी किया गया रोटोवेटर वापस करने के लिए खुद पहुंच गया। हालांकि वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर पेपर लीक के गंभीर आरोपों ने देश भर में बहस छेड़ दी है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि इस बार नीट का पेपर 100% लीक हुआ है। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों के खुलासे इस बात की पुष्टि करते हैं कि पेपर पहले से बाहर आ चुका था। इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। छात्रों और अभिभावकों से इस घटना को लेकर गहरी चिंता और तनाव देखा जा रहा है। विपक्ष ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग और तेज कर दी है। आगामी जनगणना के लिए जारी किए गए नए फॉर्म में कई ऐसे प्रावधान सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों के बीच चर्चा तेज कर दी है। नए नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं तो उन्हें अलग अलग परिवार माना जाएगा। वहीं यदि 4 दोस्त एक ही कमरे में साथ रहते हैं और साझा जीवन जीते हैं तो उन्हें भी एक परिवार के रूप में दर्ज किया जा सकता है। घरेलू नौकर जो परिवार के साथ रहते हैं उन्हें भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा। अब परिवार का मुखिया केवल उम्र से नहीं बल्कि सदस्यों की सहमति से तय होगा। ये बदलाव देश की सामाजिक संरचना को अधिक वास्तविक रूप से समझने की कोशिश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार से 6 दिनों के महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर रवाना होंगे, जिसमें वे 5 देशों की यात्रा करेंगे। इस दौरे में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर अहम चर्चा भी होगी। ये दौरा वैश्विक तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका को और मजबूत करता है। व्यापार और निवेश के नए अवसरों के द्वार खोलने की उम्मीद है। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, जिसने समाज को विभाजित किया है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भड़काऊ और विभाजकारी बताया है। ये पहली बार नहीं है जब उदयनिधि को ऐसे बयान ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया हो। पहले भी इस मुद्दे पर अदालत में बहस और कानूनी कार्रवाई दोनों हो चुकी है। अब ये मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 10 वर्षों के लिए एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे। इस समझौते में आतंकवाद विरोधी सहयोग और सुरक्षा रणनीति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये 1971 के बाद पहली बार है जब दोनों देशों ने इस स्तर पर सैन्य सहयोग किया है। समझौते के तहत तकनीकी और दस्तावेजी सुरक्षा जानकारी भी साझा की जाएगी। इस डील को दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारत के दृष्टिकोण से ये विकास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालापास ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे खाद्य और अनाज का बड़ा पैमाने पर भंडारण कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है और संकट गहरा सकता है। चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे केवल अपनी घरेलू जरूरतों को सुरक्षित कर रहा है। ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट ने वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को और प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ा सकती है।